मोमिन का रुतबा मौत के वक्त और मौत के बाद। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि कब्र अभी नहीं बनाई जा सकी। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं, यानी इस तरह खामोश दम साधे बैठ गए जैसे कि हम में हरकत ही नहीं रही। परिंदा बेहरकत चीज़ों पर बैठता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यही हालत हदीस पाक सुनने के वक्त होती थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई दुखी आदमी किया करता है। आपने मुबारक सर उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार यही फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत का फरिश्ता तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाक रूह, अल्लाह की मगफ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल आती है जैसे मशकीज़ा छोटी मश्क में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो अच्छी से अच्छी खुशबू पाई गई ये उस जैसी खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्ते की जिस टोली पर भी इनका गुज़र होता है वे कहते हैं कि ये कौन पाक रूह है। वे उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़ला का बेटा फ़ला है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं और आसमान का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वे इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुँच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को इल्लियीन की किताब नेकों के दफ्तर में लिख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से ही पैदा किया है और उसी में लौटा दूंगा और उसी से उनको दोबारा निकाल लूँगा। चुनाचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते मुनकिर और नकीर उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वे कहते हैं कि वे अल्लाह के रसूल हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा अमल क्या है। वह कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मुनादी आवाज़ देने वाला आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू भीतर आती रहती है और उसकी कब्र इतनी फैला दी जाती है जहाँ तक कि उसकी नज़र पहुँचे। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन कपड़ों वाला और पाक खुशबू वाला एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की खुशखबरी सुन ले, ये तेरा वे दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। वह कहता है, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा सच में चेहरा कहने के काबिल है और इस काबिल है कि अच्छी खबर लाए। वह कहता है, मैं तेरा भला अमल हूँ। इसके बाद वह खुशी में कहता है कि ए रब क़यामत कायम फरमा, ए रब क़यामत कायम फरमा ताकि मैं अपने बाल बच्चों और माल में पहुँच जाऊँ।